हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते क्योंकि जेके को अपने मन ही मन शाबाशियाँ दे रहा था क्योंकि जेके ने काई को जवाब दिया होता है। यहाँ पर सुबह जेके उठकर ब्रेकफास्ट करता है और बहुत ज़्यादा ही अब यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ रही थी। यहाँ पर वैसे तो काई का पैर जेके ने ख़राब कर दिया था, उसे मोच आई थी और उसकी बुआ की मेडिसिन लानी थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर अब जेके ही चूँकि वही जा सकता था तो वो निकल जाता है दवा लेने के लिए। यहाँ पर किम तेहॉन जो कि बैठा होता है और ऑर्डर देता है कि जल्दी से काम को स्टार्ट करो, कर्फ्यू लगाओ और जो भी आसपास रुकने की कोशिश करे उन्हें मार दो। यहाँ पर जेके घर से निकल जाता है और मेडिसिन लेने के लिए शॉप पर पहुँचता है और मेडिसिन लेता है। पर यहाँ पर जब टीवी सब ऑन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुंडागर्दी हो रही, कर्फ्यू हो रहा है, सबको मारा जा रहा है, सबको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब देखकर तो हमारी जिमिन की सांसें अटक जाती हैं क्योंकि उसकी जो जान होती है जेके वो अभी घर पर नहीं है। यहाँ पर बुआ से पूछने पे पता चलता है कि वो दवा लेने गई है। और यहाँ पर सिचुएशन को जब वो देखती है तो बहुत ज़्यादा ही अब दिमाग उसका ख़राब हो जाता है और वो मन ही मन कहती है कि अब मुझे लग रहा है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प मैं कभी लेना नहीं चाहती थी। लगता है मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब उसे टेंशन होने लगती है जेके की। जेके जो कि वहाँ पर एक शॉप के पीछे छुपा होता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है क्योंकि उसे कुछ लोग घेर कर उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि कर्फ्यू जब तक लगा है तब तक चलो एंजॉय कर लेते हैं, मूड भी तो फ्रेश होना चाहिए ना। और इसी तरीके से वो उसके करीब जाते हैं, उसे टच करते हैं, उसे इधर उधर टच कर रहे थे। जेके को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अब निकल कर सामने आ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में लोगों को घूरते हुए कहता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो और खबरदार, जो तुमने अब आगे बढ़ने की कोशिश की, छोड़ो उसे, जाने दो। वो लड़के जेके को देखकर कहते हैं कि वाह क्या बात है, लड़की के छोड़ो लड़के को पकड़ो, ये तो लड़की से भी ज़्यादा हॉट और सेक्सी है, इसके साथ तो और मज़ा आएगा। यहाँ पर ते जो कि कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है और जब उसकी नज़र जेके पे जाती है वो तुरंत ही अपनी गाड़ी निकलवाता, अपने गार्ड्स को लेकर, लकी को लेकर उस एरिया में, उस जगह के लिए निकल जाता है। लकी उसे मना करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा होता है और काम तो उसी ने करवाया है और ते कोई काम करे और वो खतरनाक ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अब ते गुस्से में वहाँ पहुँचता है क्योंकि जेके को वो लोग टच कर रहे थे और ये बात ते को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो तुरंत ही अपने कुछ कार्ड्स को लेकर वहाँ पहुँचता है। यहाँ जेके उस लड़की को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो लड़की बच जाती है और जेके फंस जाता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है क्योंकि वो लोग उसे हवस भरी निगाहों से देख रहे होते हैं और ये जेके के लिए इतना ज़्यादा गंदा होता है कि वो उसे फील भी नहीं करना चाहता है। और यही वजह होती है कि वो बिल्कुल भी अब इस तरीके की सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता है। यहाँ पर जब उन लोगों ने फिर से जेके को टच करने की कोशिश की तो किसी ने उन लोगों का हाथ ही तोड़ दिया। ये सब देखकर तो वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो किम तेहॉन को अच्छे से जानते हैं और वो डर के वहाँ से भागने को होते हैं। तभी ते उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करता है। सबको मारने के बाद
अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून खराबा हो जाता है। जेकी ये सब देख के डर रहा था क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो किम तेहॉन से नफ़रत करता है और इस तरीके से उसके इतने करीब आने से बहुत ज़्यादा ही वो चिढ़ जाता है और गुस्सा होकर बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी आने की, और तुम मेरे पास क्यों आते हो बार बार, मुझे नहीं पसंद है मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। तब फिर ते कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझसे नफ़रत करती हो क्या, तुम लड़की हो जो तुम मुझसे नफ़रत करोगी, और तुम एक बॉय हो तो बॉय। इस तरीके से बॉय से कब से अनकंफर्टेबल फील करने लगा। तो फिर जेके कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम बॉय नहीं राक्षस हो, तुम जैसे इंसान को ये भी नहीं पता कि कौन बॉय है कौन गर्ल, तुम गर्ल और बॉय में डिफरेंस भी नहीं जानते हो, तुम्हें तो गर्ल को किस करना चाहिए बट तुम मुझे करते फिरते हो। तो फिर तुम बताओ कि तुम्हें क्या कहा जाए, और तुम एक गे हो और ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये सब मीडिया वालों को बताना होगा क्योंकि तुम अपनी औकात नहीं जानते हो। जेकी ये सब बोल रही थी तो फिर ते कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज अपनी औकात दिखाता हूँ, और उसे कार में भरकर ले जाने लगता है। जेके जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही अब लाचार हो चुका था क्योंकि ते ने उसे धमकी दी थी अगर वो नहीं चलेगा तो उसकी फैमिली में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, और यहाँ पर जिसके साथ वो रह रहा है उसे भी नहीं छोड़ेगा। और वो ते को पता होता है कि जेके यहाँ पर अपनी बुआ के पास है, और वो जेके से कहता है कि तुम जिस तरीके से अपने बुआ के लड़के काई को मना करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर जेके उसे घूर कर देखता है और कहता है क्या तुम्हें पता है। तो फिर ते कहता है और क्या, मुझे पता है, तुम्हारे हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम कब बाहर जाते हो, कब क्या खाते हो, कब पीते हो, सब मुझे पता है। तो तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करना, और चलो मेरे साथ। यहाँ पर जेके को लेकर ते अपने मेंशन में आ जाता है। यहाँ पर शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती है, तो अब उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है और वो अपनी बुआ से कहती है कि अब कर्फ्यू ख़त्म हो गया है, मुझे जेके को लाना होगा। और वो तुरंत ही वहाँ से निकलती है और यहाँ पर वो एक इंसान को मैसेज करती है। वो इंसान उस मैसेज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बेबी, फाइनली तुमने इतने सालों बाद मुझे मैसेज किया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब जल्दी से मेरे पास आओ और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूँगा। यहाँ पर जेके जो कि अब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुकी थी, और अब लगता है कि शिमिन भी फंसने वाली है क्योंकि वो जिस इंसान के पास जाना चाहती है वो इंसान शायद पहले ही शिमिन को तोड़ चुका है, लेकिन अब शिमिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि वो इंसान पावरफुल होता है। तो उसे लगता है कि थोड़ी सी आस गुंजाइश है कि उसकी जेके उसके पास आ जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्पीड से जिमिन उस ड्राइवर से कहती है कि जल्दी से गाड़ी चलाओ, और वो तुरंत ही उस गाड़ी में बैठकर वहाँ पहुँच जाती है। और यहाँ पर वो उस आदमी के पास जाती है तो आदमी कहता है कि तो वेलकम है माई डियर, तो तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो ना, क्योंकि तुमने मुझे आज इतने दिन के बाद मैसेज किया, मैं तो बहुत खुश हूँ, तो तुम भी खुशी होगी। शिमिन जो कि उसको कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम क्या हो, लेकिन प्लीज़ अभी मेरे भाई को बचाने में हेल्प करो क्योंकि वो मेरे भाई को उठा कर लेके गया है, और वो किम तेहॉन खुद को बहुत ज़्यादा ही पावरफुल समझता है, तो तुम अगर मेरा ये काम कर दोगे तो तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो करूँगी। तो फिर वो इंसान स्माइल करता है और कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं ये काम तुम्हारा कर दूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे जो चाहिए वो तुम्हें देना होगा, ओके बेबी। तो फिर जिमिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगी जो तुम्हें चाहिए, बट मेरा भाई मुझे सही सलामत चाहिए। तो फिर वो आदमी कहता है ठीक है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। तो फिर जिमिन कहती है हाँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। तो फिर
अब वो इंसान कहता है कि तुम शायद भूल रही हो, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अब जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दोगी तो ठीक है। मैं अभी अपने गार्ड्स के साथ चलता हूँ। तुरंत ही वो गन्स निकालता है और कार में बैठकर जिमिन को बैठाकर तुरंत ही निकल जाता है किम तेहन के मेंशन की तरफ। ओके आर्मी, जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि कौन है जो इस तरीके से शिमिन की हेल्प कर रहा है और वो क्या सच में ते को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर नहीं। ये सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बाय आर्मी सरांगे, और इस स्टोरी को प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और आप लोग प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प करिए, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्टोरी देती हूँ। इतनी ज़्यादा धूप में, इतनी गर्मी में अगर मैं आप लोगों की स्टोरी दे रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए आर्मी, क्योंकि आप लोगों के बिना तो मेरा जो भी स्टोरी है वो बिल्कुल भी फेमस नहीं होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए माय आर्मी। बाय आर्मी सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।